सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आई होप। तो अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग आर फर्स्ट सिस्टम। देयर आर टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग के दो सिस्टम होते हैं जिसमें हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ट्रांजेक्शन्स को हमारे रिकॉर्ड करने का दो सिस्टम होता है अकाउंटिंग में। पहला डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा सिंगल एंट्री सिस्टम। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अकाउंटिंग जो हम करते हैं उसको दो मेथड होता है, दो तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को। पहले डबल एंट्री सिस्टम के तरीके से, दूसरा सिंगल एंट्री सिस्टम के तरीके से। तो फर्स्ट डबल एंट्री सिस्टम। तो ये क्या कहता है, डबल एंट्री सिस्टम इन अकाउंटिंग इज द मेथड वेयर ईच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन एटलीस्ट टू अकाउंट। बस डबल एंट्री सिस्टम में मतलब हमको इतना समझना है कि डबल मतलब दो, सिंगल मतलब एक। बस हमको इतना समझना है, बस ये हमारा हो गया। तो डबल एंट्री सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच ईच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एटलीस्ट टू टाइम्स। तो डबल एंट्री जो सिस्टम है उसमें जो हमारा वो है ट्रांजेक्शन है वो हमारा दो बार होता है रिकॉर्ड। पहला डेबिट में होता है, दूसरा क्रेडिट में होता है। अब एक फॉर्मूला है डबल एंट्री सिस्टम का, A इज इक्वल टू एल प्लस सी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एंड इट इज़ यूज टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो ये जो मैंने भी फॉर्मूला बताया, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो इसमें वो होते हैं दो, मतलब इसमें हम बैलेंस शीट जो बनाते हैं उसमें ये फॉर्मूले जो काम आते हैं, वर्क करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं जो चैप्टर फर्स्ट का फार्मूला है, जो चैप्टर सेकंड का और बाकी जितने भी फार्मूला हैं, मैं उनके शॉर्ट वीडियो में एक फार्मूला जो लिस्ट है वो बना के दे दूँगा, जिससे आप लोग को ईजी रहेगा और एग्ज़ाम में आप लोग को वह हेल्पफुल भी रहेगा। तो the second system of accounting is single entry system. It is the basic bookkeeping method where only one aspect of transaction is recorded. Typically focuses on each transaction and personal account of the debtor and creditor. तो सिंगल एंट्री सिस्टम बस हमको इतना समझना है कि जो फाइनेंशियल होता है ट्रांजेक्शन वो बस एक ही बार होता है, जब वो होता है रिकॉर्ड होता है। कहाँ रिकॉर्ड होता है? बुक कीपिंग में। टू कैलकुलेट द प्रॉफिट इन द सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ कैलकुलेटेड बाय। तो जो हम प्रॉफिट है वो सिंगल एंट्री सिस्टम में कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। तो अब यहाँ पे समझेंगे ये चारों, मतलब क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल होता क्या है। मैं तो आपको वैसे भी जो है चैप्टर सेकेंड उसमें समझा दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे आप लोग समझ लेंगे तो और आप लोग को इजी हो जाएगा चैप्टर सेकेंड में। क्लोजिंग कैपिटल, द कैपिटल बैलेंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। क्लोजिंग कैपिटल मतलब जब हमारा जैसे साल भर में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ उतना, मतलब कैपिटल मिला कितना, मतलब साल के एंड में हमारा कैपिटल कितना लगा, साल के एंड तक हमारा कैपिटल कितना लगा। ओपनिंग कैपिटल, द कैपिटल बैलेंस एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो ओपनिंग कैपिटल मतलब जो कैपिटल होता है वो हमारा ओपनिंग, मतलब जब हम जैसे कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारा हम फर्स्टली कितना, मतलब जैसे जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं उसमें पहला कैपिटल लगाते हैं तो वो कितना कैपिटल हमारा लगा, वही इसी को ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। ड्राइंग, विड्रॉ ऑफ कैश ऑन एसेट्स फ्रॉम द बिजनेस बाय ओनर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विड्रॉ मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। ड्राइंग ये होता है, मतलब ड्राइंग मतलब जो हम मनी विड्रॉ करते हैं पर्सनल, जो मनी विड्रॉ करते हैं बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो अब फोर्थ है एडिशनल कैपिटल, एनी कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ऑनर ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब जब एक साल का हमारा पीरियड होता है अकाउंटिंग का, उसके बीच में हम कितना कैपिटल लगा रहे हैं उसको एडिशनल कैपिटल कहते हैं। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ऑफन कॉल्ड द अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। दिस इक्वेशन represent the basic relationship between the what company owns asset, what is owns to other liabilities and the owner's stake in the company owner's equity.
तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ये होता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कॉल द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग को अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट कंपनी ओन्स, व्हाट इज ओज टू अदर्स एंड व्हाट ओनर्स स्टेक इन द कंपनी। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या दिखाता है, ये एक वो दिखाता है बेसिक रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, लिखा है ना बिटवीन, मतलब बिटवीन मतलब किसके बीच में, तो एसेट्स के बीच में, लायबिलिटीज़ के बीच में और ओनर्स इक्विटी के बीच में। इन तीनों के बीच में हमारा रिलेशनशिप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग हमारा दिखाता है इन तीनों के बीच में, इन तीन के बीच में इन टर्म्स। अब हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ बिजनेस रिसीव फ्रॉम हिज कस्टमर फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। तो जो हमारा होता है रेवेन्यू मतलब क्या होता है, जो टोटल अमाउंट जो हमारा आया है, मतलब टोटल अमाउंट मतलब ऑब्वियसली पैसा ही रहेगा। तो जो पैसा किसी बिजनेस से में आया है और कैसे आया है, जो कस्टमर्स जो तो हम लोग गुड्स जो किए सोल्ड किए हैं उससे जो पैसा आया है उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू। एग्जाम्पल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, फीस फॉर सर्विसेज, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। तो ये सब जो है ये एग्जाम्पल हैं रेवेन्यू के। तो रेवेन्यू का सिंपल ये होता है मीनिंग कि जो हमारा जो हम लाइफ मतलब जैसे ईयरली जो हम अपना जो प्रोडक्ट है वो हमारा वो किए हैं, तो सोल्ड किए हैं, उससे कितना मनी आया, कितना हमें आया, उसे रेवेन्यू कहते हैं। अब अकाउंटिंग, रेवेन्यू इज टाइपिकली रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक बोनस टिप है, जैसे रेवेन्यू कहाँ रिकॉर्ड होता है, ये एक एमसीक्यू में भी आ सकता है वहाँ पे 1 मार्क में। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब ध्यान में रखिएगा। रेवेन्यू तो टाइपिकली रिकॉर्डेड ऑन द, जैसे आपको ऐसे पूछ दिया कि रेवेन्यू कहाँ रिकॉर्ड होता है, वेयर इज द रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इसका आंसर क्या है, रेवेन्यू इज टाइपिकली रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो होती है बुक्स ऑफ अकाउंटिंग वो कहाँ होता है, रेवेन्यू रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, मतलब जो होता है क्रेडिट साइड के, मतलब जो होता है क्रेडिट का जो अकाउंट होता है उसके बगल में जो होता है प्रॉफिट लॉस का, वो हमारा होता है रिकॉर्ड। अब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इंक्योर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। एक्सपेंसेस क्या है, जो एक्सपेंसेस जो हमारा कॉस्ट है, कौन सा कॉस्ट, जो वो हमारा अर्निंग जो वो है प्रोसेस है, मतलब जैसे साल भर में जैसे अर्निंग हमारा जो प्रोसेस है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो ये जो 12 मंथ होते हैं, इन 12 मंथ के बीच में हमारा क्या हम खरीद रहे हैं, मतलब जो बिजनेस में जैसे वो तो लगता है कुछ वो एक्सपेंडिचर या तो एक्सपेंसेस या तो कुछ भी लगता है ऐसा, जैसे कोई कैपिटल, तो वो तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो रनिंग पीरियड में जो है वो, तो हम उसमें कितना कैपिटल लगा रहे हैं उसी को एक्सपेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल रेंट, वेजेस, सैलरीज एंड कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। तो होप करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग को वीडियो ये समझ आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय।